राजधानी भोपाल से खबर है और भोपाल के नजदीक ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री से करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। एनसीबी और एटीएस गुजरात की छापेमारी में ड्रग्स की बरामदगी हुई है। ड्रग्स की फैक्ट्री से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में जांच जारी है और ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल के पास से, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है और इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश अब की जा रही है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हमने जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है तो यहाँ पर जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद जो है भोपाल के नजदीक बताया जा रहा है कि एक इलाका है जहाँ से ये फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है वो छापेमार कार्रवाई कर ड्रग्स बरामद की गई है। पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एमडी की जो ड्रग्स हैं करीबन 1800 करोड़ की हैं। भोपाल के जो एक पास में है एक फैक्ट्री थी जहां पर ये बनाई जा रही थी। जो जानकारी मिल रही है कि कटारा हिल्स के पास बगरौदा पठार करके एक जगह है, यहाँ पर जो है ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है कि भोपाल के आसपास इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, इतनी बड़े संख्या में ड्रग्स बनाए जा रहे थे। ये एक बड़ी बात है। और दूसरा कि एनसीबी को जानकारी जाहिर तौर पर थी और ड्रग्स 1800 करोड़ की बरामद की गई है, तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार होना और क्योंकि अभी आगे भी पूरे मामले की छानबीन, क्योंकि एटीएस जो है हमेशा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे गुप्त रूप से कार्रवाई करती है, तो कार्रवाई जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल। और अभी के इस मामले को लेकर क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और कौन कौन से लोग इसे संचालित कर रहे थे या फिर इसका नेक्सस क्या है, कैसा है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी बहुत ही प्राथमिक जानकारी जो है अमृत इसमें है, क्योंकि जाहिर तौर पर एटीएस और एनसीबी बहुत ही गुप्त तरीके से कार्रवाई करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। हालांकि अभी जो है सबसे पहले तो प्रिसाइज इसकी लोकेशन ढूंढी जा रही है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्द इसमें जो है और भी जानकारी जब एटीएस अपना जो है प्राथमिक हम कह सकते हैं कि बयान जारी करेगा उसके बाद दी जाएगी जो ऑफिशियल बयान होगा। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद जो है होने की जानकारी है और फिलहाल पुलिस माफी जगह एटीएस और एनसीबी अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। जी जाहिर सी बात है ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अमृतांशी, नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह अहम खबर, ड्रग्स की फैक्ट्री से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री से करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। एनसीबी और एटीएस गुजरात की छापेमारी में ये ड्रग्स बरामद हुए हैं और निश्चित तौर पर यह प्रशासन के लिए कामयाबी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है इस पूरे नेक्सस को खंगालना, जिसकी कोशिश की जा रही है। तो इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो आला अधिकारी हैं उनकी नज़र है और 1800 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी एनसीबी और एटीएस गुजरात की छापेमारी में ये प्रशासन के लिए एक कामयाबी है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ हर एक पहलू पर यहाँ पर किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द माना जा रहा है कि और भी कई जानकारियाँ निकल कर सामने आएंगी। इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कैसे काम कर रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ तक इनके जो तार हैं वो फैले हुए हैं। इन सब की जानकारी इकट्ठा करके वहाँ पर भी एक्शन आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं। संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला, आपसे समझना चाहेंगे और सुनते हैं मुकेश को। तो फैक्ट्री से करीब 1800 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। एनसीबी और एटीएस गुजरात की टीम ने छापेमारी की।
मामले में ये जांच में सामने आया है कि इस कंसाइनमेंट का जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में बैठा वीरेंद्र बसोया है। और वीरेंद्र बसोया ने अपना एक दोस्त जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जस्सी है, उसको कंसाइनमेंट आने के पहले दिल्ली भेजा था, जिससे कि कंसाइनमेंट को वो सही ठिकाने पर लगा पाए। किसको ये कोकीन देनी है वो उसको जानकारी थी, लेकिन कंसाइनमेंट आने के बाद जैसे ही कोकीन को पकड़ा गया तो जितेंद्र उर्फ जस्सी अमृतसर एयरपोर्ट से तो अपडेट सामने आ रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर से इसे बहुत सारे ऐसी जानकारी मिल रही है जैसे कुछ लोग जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। अमृतांशी, ये जानकारी मिल रही है कि ये जो नेक्सस है दूर दूर तक फैला हुआ है, कुछ फॉरेन में बैठे लोग भी इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तौर पर 1800 करोड़ की जो ड्रग्स हैं वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और आप अंदाजा लगाइए कि 1800 करोड़ की जो ड्रग्स हैं वो कितने बड़े लेवल पर जो है वो पूरा नेक्सस चल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी खेत को लेकर आना जाना और इसके साथ पूरा इसको नेक्सस को कंट्रोल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। जो ये कार्रवाई हुई है राजधानी भोपाल में, सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पुलिस को इस कार्रवाई से दूर रखा गया, यानी कि भोपाल की जो पुलिस थी जो किसी को जानकारी नहीं थी, इसको दूर रखा गया है। और इसके साथ ही साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स इसमें से बरामद हुई है। जाहिर तौर पर ये भी एक जानकारी मिल पा रही है कि 24 घंटे से राजधानी भोपाल में दिल्ली एटीएस, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम मौजूद है, यानी कि ये कार्रवाई सिर्फ अभी नहीं चल रही है, बहुत लंबा वक्त हो चुका है इस कार्रवाई को चलते हुए। फिलहाल ये प्राथमिक जानकारी है अमृत, और देखा जाए तो ये जो आप पूरे नेक्सस की बात कर रहे थे, अगर ये नेक्सस का भंडाफोड़ एटीएस ने किया है एनसीबी के साथ मिलकर, तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। काफी बड़े हम कह सकते हैं कि इसमें संख्या में लोग जग में आ सकते हैं कि किसके हाथ में ये सब कुछ था, कहाँ से ये कंट्रोल हो रहा था, इसको कहाँ से लेकर आया जा रहा था। बहुत सारे कनेक्शंस जब निकाले जाएंगे तो जाहिर तौर पर बड़ी चीजें हाथ लगने की जो है वो संभावनाएं थी। बिल्कुल अमृतांशी, क्या कोई जानकारी है इस रेड को लेकर, कितने अधिकारी हैं और क्या अभी मौजूदा वक्त में जहां पर ये रेड डाली गई है वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, हालात की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 24 घंटे से ये माना जा रहा है कि जो है वो एक लंबी कार्रवाई की जा रही है, और अगर एटीएस और एनसीबी के जो है अधिकारी मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर वो काफी बड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि देखिए आप 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स हैं तो एक बड़ी खेप है, और जाहिर तौर पर इतना ही बड़ा हम कह सकते हैं कि पूरा अधिकारियों का बल भी आया होगा और कार्रवाई लगातार जारी भी है। जी बिल्कुल अमृतांशी, ये राजधानी भोपाल के करीब का इलाका बताया जा रहा है, कहाँ पर है ये? और देखिए, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है तो कटारा हिल्स के पास जो बगरौदा पठार करके एक जगह है, वहां से जो है वो हमें जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जानकारी जुटाना इतना अभी जो है आसान भी नहीं है, क्योंकि भोपाल की पुलिस को इस जानकारी इस कार्रवाई की कानो कान खबर नहीं है, और इसके साथ ही साथ एटीएस और एनसीबी हमेशा की तरह ही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुप्त इंटेलिजेंस के साथ पूरी कार्रवाई करता है, तो ये कार्रवाई हो सकता है जारी भी हो सकता है खत्म भी हो गई हो, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी छापेमार कार्रवाई इसको माना जा रहा है। जी ठीक है अमृतांशी, क्या कोई जानकारी मिली कि ये कौन ऐसी चीज की ये फैक्ट्री थी, यहाँ पर क्या बनाए जा रहे थे दिखाने के लिए? जाहिर सी बात है अंदर में तो कुछ और ही चीजें नजर आ रही। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री किसी की भी हो सकती है, क्योंकि जो जहां पर जिस जगह पर ये कार्रवाई हुई है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री बहुत लंबे समय से संचालित थी। हालांकि जो है इंडस्ट्रियल एरिया थी, ड्रग्स बनाए जा रहे थे, तो यहाँ पर एनसीबी को एक बड़ा लिंक जरूर हाथ लगा होगा, लेकिन जो है जाहिर तौर पर एक हम कह सकते हैं कि दिखाया कुछ और जा रहा था, अब किया कुछ और जा रहा था, इसलिए एनसीबी को जानकारी लगते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। बिल्कुल, एहतियात के तौर पर या फिर इस मामले को लेकर क्या शहर के आसपास या इस फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि 1800 के अमृतांशी ड्रग्स बरामद किए गए हैं और गिरफ्तारी सिर्फ 2 आरोपियों की हुई है। जाहिर सी बात है इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, तो क्या बाकियों की गिरफ्तारी के लिए कोई खास अभियान? देखिए, अगर बात करें तो अभियान तो फिलहाल अभी नहीं ही चलाया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर अभी
प्राथमिक जानकारी के हिसाब से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात है। और उसके अलावा बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं। सर बताएं, क्या है अपडेट इस मामले में? 1800 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। देखिए, गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भोपाल के पास एक बड़ी फैक्ट्री है जहां पर जो ड्रग्स है उसको प्रोसेस किया जा रहा है और ये ड्रग्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई हो रही है। उसी इनपुट पर एनसीबी और गुजरात एटीएस ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया और काम करने के बाद जब ये पुख्ता हो गया कि हाँ, वहाँ पर जो ड्रग्स है वो बनाई जा रही है और ये ड्रग्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई हो रही है, उसके बाद एनसीबी और जो गुजरात एटीएस है दोनों ने एक साथ मिलकर वहां पर रेड की, छापेमारी की और ज्वाइंट ऑपरेशन में वहां से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और साथ में करीब 1800 करोड़ की जो पार्टी ड्रग्स होती हैं, जो कि रेप पार्टीज में सप्लाई होती हैं या फिर अलग अलग पार्टियों में सप्लाई होती हैं, उस ड्रग को बरामद किया गया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक और एनसीबी के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि आखिर ये लोग ड्रग्स कहां से सप्लाई करते थे, इसके पीछे जो पूरा सिंडिकेट है वो क्या है। लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये जो फैक्ट्री है जहां पर ये ड्रग्स प्रोसेस किया जा रहा था, ये फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से वहां पर चल रही थी और इसकी भनक लोकल पुलिस के अलावा जो वहां पर उनका जो इंटेलिजेंस विंग है एमपी पुलिस का, उसको भी इसकी भनक नहीं थी। तो एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पर जो एनसीबी है और गुजरात एटीएस इसने वहां पर रेड की और रेड के दौरान 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये 2 लोग जो है इनका क्या इसमें रोल है, इसको लेकर कुछ ही देर में गुजरात एटीएस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें वो पूरी जानकारी देगी कि आखिर ये जो 2 लोग हैं इनकी क्या भूमिका है, क्या ये मालिक हैं या फिर ये वहां पर कर्मचारी थे। तो इसमें अभी कई और लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जो इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के पीछे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी कि वहां से भोपाल के पास से एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है जहां पर बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स था उसको प्रोसेस किया जा रहा था और 1800 करोड़ का जो पार्टी ड्रग्स है वो एनसीबी और गुजरात एटीएस ने मिलकर बरामद किया है। जी मुकेश जी, क्या एनसीबी एटीएस के साथ साथ लोकल पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व रही इस रेड में या फिर उसे दूर रखा गया है? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक शायद लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि गुजरात एटीएस के साथ में जो एनसीबी के अधिकारी थे वो बड़ी संख्या में फैक्ट्री के अंदर गए थे और फैक्ट्री में जाने के बाद वहां पर ये देखा गया कि बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं जो कि ड्रग्स को प्रोसेस करने में काम आती हैं। जाते ही गुजरात एटीएस और एनसीबी ने पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया, जो लोग अंदर थे उनको अंदर रोक दिया। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि ये टीमें पहुंचने के पहले कुछ लोगों को भनक लग गई थी और वो मौके से भाग गए। केवल 2 लोग पकड़े गए हैं और इस पूरे मामले में कई और लोगों की तलाश जारी है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो 2 लोगों से पूछताछ हुई है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ये फैक्ट्री काफ़ी दिनों से वहाँ पर चल रही थी और इसमें बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स था वो तैयार किया जा रहा था, जो नशीले पदार्थ थे वो तैयार किए जा रहे थे, क्योंकि 1800 करोड़ का ड्रग्स तो अभी रेड के दौरान मिला है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पर ये काम चल रहा था और बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार किया गया है और ये ड्रग्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो नशे के सौदागर हैं, जो ड्रग्स के तस्कर हैं, उन्होंने भेजा है, वहाँ पर सप्लाई किया है। तो इसको लेकर जो एनसीबी है और जो गुजरात एटीएस है वो इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है और जो गुजरात एटीएस है वो इस पूरे मामले को लेकर गुजरात में कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता करने वाली है जिसमें डिटेल्ड जानकारी इस पूरे मामले की दी जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है जैसे इनके नेक्सस दूर दूर तक फैले हुए हैं। क्या कोई ऐसी जानकारी है कि इससे इन्वॉल्व जो लोग हैं इसमें वे कहीं और से इसे ऑपरेट कर रहे हो, मसलन विदेशों से? और एक बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी रेड 1800 की वो ड्रग्स जो है वो बरामद की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 2 लोगों की हुई है। मुकेश जी, देखिए, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 2 लोग ही क्यों गिरफ्तार किए गए। तो इसको लेकर भी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में जब प्रेस वार्ता होगी तो उस प्रेस वार्ता में भी इसको लेकर वो जवाब देंगे कि आखिर इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं और बाकी जो लोग हैं क्या
उनको खोजने के लिए कहां कहां पर टीमें रेड कर रही हैं, ये भी जानकारी गुजरात एटीएस कुछ देर में देगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पर गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश में भोपाल के पास आकर रेड की है, और साथ में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो भी इस ऑपरेशन में शामिल थी, और उनको भी इस बात का इनपुट था कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स है उसको प्रोसेस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जब कुछ देर जी। बाद